Good morning, dear student. Today we are going to start our lesson number 5, The Great Mughals. कौन सा लेसन स्टार्ट करने वाले आज हम? The Great Mughals. देखो अभी बहुत सारे दिन हो गए, बीच में गैप आ गया है, मगर अभी भी आपने क्या करना है, जो मैं सिखा रही हूँ उसको केयरफुली रीड करना है घर पे, क्योंकि जब तक आप खुद रीड नहीं करेंगे, आपको खुद अंडरस्टैंड नहीं होगा, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होगा. इसीलिए सो स्टूडेंट, all of you read the topic carefully at home. So student, today we are going to start our lesson number 5, The Great Mughals. The Mughals established an all India empire and managed to keep it well neat for over 2 centuries. देखो, मुग़ल ने उनका राज एस्टेब्लिश किया, उनका एम्पायर, और कितने सेंचुरी तक चला वो? 2 सेंचुरी तक. Further, the administrative system they created outlasted their rules, and the first 6 Mughal emperors are known the Great Mughals. जो पहले जो 6 मुग़ल होके गए जिन्होंने राज किया इंडिया पे, तो वो ग्रेट मुग़ल कहलाए. तो आज हम उसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी अबाउट द बाबर. The first Mughal emperor was Babur. He ruled Fargana in a Central Asia at the time when Lodi kings were ruling over the Delhi Sultanate. देखो बाबर क्या थे? ये जो फर्स्ट मुग़ल एम्पायर थे. हु? बाबर, फर्स्ट मुग़ल एम्पायर. ओके, अंडरस्टूड. कब से कब राज किया उन्होंने? 1526 to 1530, यानी हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर्स. ही रूल फरगना इन अ सेंट्रल एशिया. कहाँ पे रूल किया उन्होंने? सेंट्रल एशिया में. एट द टाइम द लोधी किंग वेयर रूलिंग ओवर द दिल्ली सल्तनत. जब दिल्ली सल्तनत में किसका राज था? पहले लोधी का. तो उसके बाद किसका राज आया? बाबर का. द लोकल रूलर इन्वाइटेड बाबर टू कम टू इंडिया. जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने किसको इन्वाइट किया था? बाबर को, कि आप इंडिया में आओ एंड डिफीट द लोधीज, और लोधी को हराओ. बाबर हैड हर्ड अ लॉट ऑफ अबाउट द फेवरेबल wealth of Hindustan and thought that it was a good opportunity to expand his kingdom. देखो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने किसको इन्वाइट किया था? बाबर को. और बाबर किस लिए? लोधी को हराने के लिए. और बाबर ने भी बहुत सारा सुन रखा था कि इंडिया के बारे में, यहाँ के वेल्थ के बारे में, और उसको एक क्या मिल गई थी? अपॉर्चुनिटी मिल गई थी. किसके लिए? तो उसका किंगडम एक्सपांड करने के लिए. अंडरस्टूड? क्यों बाबर इंडिया में आया? उसको लोकल रूलर्स ने इनवाइट किया, और उसको भी पता था इंडिया के संपत्ति के बारे में, वेल्थ के बारे में. ओके. द बैटल इन 1526 बाबर मेट इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. देखो 1526 में बाबर ने किसको मेट किया? इब्राहिम लोधी को, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. कौन से बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. द लोधी आर्मी वॉज मेनी टाइम बिगर देन दैट ऑफ द बाबर्स. बाबर हाउएवर हैड अ बैटल hardened cavalry and efficient artillery. He defeated Ibrahim Lodi and conquered Delhi and Agra. The next year he defeated Rana Sanga of Mewar at Khanwa. 2 years later he defeated the Afghan chiefs at Ghagra. These 3 battles secured the Babur's position in the North India. देखो फर्स्ट बैटल कहाँ पे हुआ? पानीपत में. और कौन से सेंचुरी में हुआ? 1526 में. और जो लोधी आर्मी थी तो वो बहुत सारी बिगर, मेनी टाइम्स बिगर थी. किसके? बाबर के आर्मी से. फिर भी बाबर ने ये बैटल के बारे में सुन रखा था, और वो पूरी तैयारी से आ गया था. इसीलिए उसने किसको डिफीटेड किया? इब्राहिम लोधी को. और क्या हासिल कर लिया? दिल्ली एंड आगरा. और उसने क्या हासिल किया था? दिल्ली एंड आगरा. द नेक्स्ट ईयर ही डिफीटेड द राणा संगा. राणा संगा कौन थे? मेवाड़ का ओनर, यानी राजपूत. राणा संगा को उसने हराया था. देखो कहाँ पे? इब्राहिम लोधी को हराया, बाद में राणा संगा को हराया. कहाँ पे हराया राणा संगा को? खौना एट मेवाड़. और उसके बाद उसने अफगान के चीफ को भी
डिफीट किया घाघरा के, एंड दिस 3 बैटल्स बाबर को सिक्योर हो गई उसकी पोजीशन। कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ इंडिया में ही। किसको किसको हराया, इब्राहिम लोदी, राणा संगा एंड अफगान चिफ्स ऑफ एट घाघरा। दैट्स वाई बाबर made his position secure in the North India. Achievements: Babur was brilliant general. He also accomplished poet and writer. His autobiography is called तुजुके बाबरी और बाबर नामा। देखो बाबर की अचीवमेंट रियली ब्रिलियंट थी, और वो और क्या था, पोएट भी था, एक ट्रू राइटर भी था, और उसकी जो बायोग्राफी है, उसका आत्मचरित्र, तो उसको क्या कहा जाता है, तुजुके बाबरी और बाबर नामा। स्टूडेंट, इन इट बाबर हैज़ डिस्क्राइब्ड द फिजिकल फीचर ऑफ climate, animals, birds, flowers, fruits, and the life of people and places he visited. He also written about his own life in a detail in which the language in a बाबरनामा written. बाबर के ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं, तुजुके बाबरी और बाबरनामा। और उसने उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया था, यस, बाबर डिस्क्राइब फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, animals, birds, flower, fruits and life of people and places that he visited. जिस उन्होंने जहाँ जहाँ विजिट की थी वहाँ के सबका उसने डिस्क्रिप्शन ये ऑटोग्राफी में लिख के रखा है। सो स्टूडेंट, यू शुड फाइंड आउट द लैंग्वेज इज बाबरनामा रिटर्न. ओके, आई विल टेल you in the next period. Bye and read this topic at home. Stay home, stay happy. Bye.